दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ाने से दिल्ली के लोगों में, उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता में हाहाकार मची हुई है। कई स्कूलों ने 30%, 40%, 50%, 60%, 80% तक अपनी फीस बढ़ाई है। तपती हुई गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर में माता पिता स्कूलों के गेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल तो एक महिला प्रोटेस्ट करते करते बेहोश भी हो गई, लेकिन स्कूल वालों ने गेट नहीं खोला, उनकी बात नहीं सुनी। ये वही प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर अपने स्कूलों के अंदर लड्डू बांटे थे। क्यों खुश थे वो इतना भारतीय जनता पार्टी की जीत से? क्योंकि उनको पता था कि पिछले 10 साल से दिल्ली में माता पिता की, पेरेंट्स की हक की सरकार चल रही थी और उन्हें अब पता चल गया कि अब भारतीय जनता पार्टी की जीत से प्राइवेट स्कूल के मालिकों की सरकार आ गई है। कल सौरभ भारद्वाज जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा तथ्यों के साथ किया कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के अध्यक्ष भरत अरोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के चुनाव में प्रचार में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में वोट मांगे। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में और प्राइवेट स्कूल के मालिकों में साठगांठ है और वो साठगांठ भरत अरोड़ा जी के माध्यम से चलती है। जो प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार से लड़ती रही कि फीस बढ़ाओ, फीस बढ़ाओ, फीस बढ़ाओ, उस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की असलियत सामने आ गई कि वो भारतीय जनता पार्टी की एसोसिएशन है। इन प्राइवेट स्कूल के मालिक ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इसी वजह से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस बेतहाशा बढ़ रही है। इसी संदर्भ में, इस साठगांठ के संदर्भ में एक बहुत बड़ी खबर हमें मिली है, विश्वसनीय सूत्रों से मिली है कि 6 अप्रैल को संडे को दोपहर 1 बजे आशीष सूद जी के निवास पर उनकी मीटिंग प्राइवेट स्कूल के मालिकों से हुई है। इस मीटिंग में प्राइवेट स्कूल के मालिकों को आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। उनको बोला गया कि अभी माता पिता के प्रोटेस्ट की वजह से, आम आदमी पार्टी का मुद्दा उठाने की वजह से मुद्दा गर्म है, लेकिन जैसे ही मुद्दा ठंडा होगा तो एक आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से निकाला जाएगा जिसमें दिल्ली के हर प्राइवेट स्कूल को हर साल 10% फीस बढ़ाने की खुली छूट दी जाएगी। दिल्ली के इतिहास में ऐसी खुली छूट कभी भी प्राइवेट स्कूल्स को नहीं दी गई है। 10 साल से आम आदमी पार्टी इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ रही थी, उनकी फीस कंट्रोल करके रखी हुई थी, इन प्राइवेट स्कूलों से कोर्ट में लड़ रही थी, इनके ऑडिट करवा रही थी, सीएजी इम्पैनल्ड ऑडिटर से करवा रही थी, और अगर गलत फीस किसी ने स्कूल ने ले ली तो उस गलत फीस को रिफंड करवा रही थी। लेकिन आज
आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आधिकारिक तौर से जैसे ही मामला ठंडा होगा प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दी जाएगी 10% अपनी फीस बढ़ाने की। तो आज मैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री, या कहा जाए कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहली बात वो इस जवाब दें, क्या 6 अप्रैल को संडे के दिन दोपहर को 1 बजे उनके घर में कोई ऐसी मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी जिसमें दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल के मालिक आए हुए थे, उनकी मैनेजमेंट आई हुई थी? मेरा आशीष सूद जी से दूसरा सवाल कि क्या ऐसा आश्वासन दिया गया है प्राइवेट स्कूलों को कि जल्द ही ऐसा ऑर्डर निकाला जाएगा जिसमें उनको हर साल बिना किसी परमिशन, बिना किसी ऑडिट के 10% फीस बढ़ाने का अधिकार मिल जाएगा? और तीसरी बात मैं आशीष सूद जी से पूछना चाहूंगी कि दिल्ली के माता पिता को इस तरह से सेल आउट करने के लिए, उनको धोखा देने के लिए आपने इन प्राइवेट स्कूलों से कितने पैसे लिए हैं जो आज आप दिल्ली के माता पिता को इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं, उनको सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर रहे हैं? तो आपने इन प्राइवेट स्कूलों के मालिकों से कितना पैसा लिया है, ये आशीष सूद जी सभी दिल्ली वालों को बताएं। तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्राइवेट स्कूल के मालिकों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सांठगांठ है। इस सांठगांठ के सूत्रधार भरत अरोड़ा, जो एक्शन कमेटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के चेयरमैन हैं, खुद माउंट आबू ग्रुप ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के चेयरमैन हैं, उनके माध्यम से ये सांठगांठ चल रही है। और अब प्राइवेट स्कूलों को आश्वासन भी दिया गया है कि आपको एक फॉर्मल तरीके से हम खुली छूट दे देंगे आने वाले समय में कि आपने जितनी फीस बढ़ानी है आप हमसे बिना परमिशन लिए हुए बढ़ाइए। थैंक यू मैम। इसके अलावा जो महराज मलिक है उनके साथ विधानसभा में मारपीट हुई है, उस पर क्या कहना है? देखिए, अभी मेरे पास ये खबर आई है, तो एक बारी क्या हुआ है, क्या उसकी वीडियो की एक बारी हम जांच करेंगे और उसके बाद इस पर कोई बयान नहीं। सीआर पार्क में जो मछली की दुकानें हैं वहां पर जो विवाद नया पैदा किया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहूंगी कि उन गरीब मछली बेचने वालों से सवाल करने के बजाय वो क्यों डीडीए से, जो उनकी केंद्र सरकार चलाती है, उस डीडीए ने जिसने वहां पे वो मार्केट बनाई, उस डीडीए ने जिसने उन मछली बेचने वालों को वहां पे दुकानें अलॉट करी, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप चाहते हैं कि वहां पे मछली बिकनी बंद हो, तो आप डीडीए के पास क्यों नहीं जाते हैं? आप डीडीए से परमिशन रिवोक करवाइए। आपको उन गरीब छोटे से दुकानदारों पे जुर्म करने के अलावा, उन पर अत्याचार करने के अलावा आपका कोई आशय नहीं है। और मैं तो ये भी कहूंगी, इसके पीछे तो शायद उनकी उगाही करने की इच्छा हो, क्योंकि आखिरकार जब डीडीए ने मार्केट बनाई, डीडीए ने दुकानें अलॉट करी, फिश मार्केट के लिए करी, तो उन बेचारे गरीब दुकानदारों पे अत्याचार करने से क्या वो बदलने वाला है? वो तो बदलेगा तभी जब भारतीय जनता पार्टी की डीडीए कुछ करती है। तो मेरे हिसाब से शायद ये सिर्फ उगाही के ही प्रयास है। थैंक यू।